Assalamu alaikum dear students, welcome to my channel Biology with Dr. Sharani. Today I am going to discuss instructions regarding practical HSC part 2 botany second year. डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे मुझे बार बार पूछ रहे हैं कि प्रैक्टिकल में क्या चीज़ें आएंगी और क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। ये एक पैटर्न है जो कि 2019 में हमें बोर्ड ने दिया था और इस साल भी उन्होंने इसी को ही फॉलो करने के लिए कहा है। इस पैटर्न के तहत आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। 3 से मुराद ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका क्वेश्चन जो होता है वो कहलाता है टेम्पररी स्लाइड प्रिपेयर करने के लिए। इसमें आपको जो है कोई 2 प्लांट हम सेलेक्ट करके देते हैं, या मीजोफाइट या हाइड्रोफाइट्स या जीरोफाइट्स में से। अच्छा, स्लाइड जो आप प्रिपेयर करेंगे उसके 0.5 मार्क्स होंगे और लेवल डायग्राम के 10 मार्क्स होंगे, और साथ ही साथ आपने इनके एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स लिखने हैं, उसके 10 पॉइंट्स होंगे। और इसमें मीजोफाइट्स में आप देखेंगे इसमें सनफ्लावर स्टेम और मेज स्टेम और रूट दी गई है, ये आपको करवाया गया है। और हाइड्रोफाइट्स में आपको टाइफा लीफ कराया गया है और हाइड्रिला स्टेम करवाई गई है, ठीक है। जबकि जीरोफाइट में आपको नीरियम लीफ है, पाइनस लीफ है और कायोराना स्टेम है। ये ही आप लोगों ने याद करने हैं, इसके अलावा आपको और चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे के पास मीजोफाइट आता है तो लाजमी नहीं है कि दूसरी के पास से मीजोफाइट आए उसके पास हाइड्रोफाइट आएगा, लेकिन चूंकि ये लिमिटेड हो गया, अब आपने इन्हीं में से ही याद करना है। और फिर आपने स्लाइड प्रिपेयर करने के बाद इसके कम अज़ कम इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स आपने लिखने होंगे। ये थी बात क्वेश्चन नंबर 1 की। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिनके हैं 20 पॉइंट्स। यानी इस क्वेश्चन में आप लोगों को हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाते हैं, जिसमें एक तो है आपका कंटिन्यूस वेरिएशन, जिसमें आपने हाइट जो है डिफरेंट स्टूडेंट्स की हमने हिस्टोग्राम के ज़रिए आपको करवाई थी, या वो प्रैक्टिकल दिया जाता है, या फिर आपको मॉइस्चर कंटेंट्स जो हैं वो दिए जाते हैं, डिफरेंट सॉइल सैंपल दिए जाते हैं, ताकि आप उसमें से चेक करें कि कितने आपको इसमें मॉइस्चर कंटेंट है। या फिर तीसरा क्वेश्चन, इसमें आपको कोऑर्डिनेट मेथड हमने करवाया था कि आपने डिफरेंट जो है प्लांट्स की जो है फ्रीक्वेंसी एंड डेंसिटी एंड अबंडेंस मालूम की थी। तो इसमें आपने जो है प्रॉपरली हर एक पॉइंट को देखकर काम करना है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस वाले प्रैक्टिकल होते हैं, तो इसमें उस हिसाब से मार्किंग दी जाती है। मिसाल के तौर पे इसमें थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन लिखेंगे आप, इसमें आप प्रोसीजर नहीं लिखेंगे। थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन के होंगे 10 पॉइंट्स, और जो कैलकुलेशन करेंगे आप उसके भी 10 पॉइंट्स होंगे, और जो रिजल्ट दिया जाएगा आपको उसमें आपके 5 पॉइंट दिए जाएंगे। यानी अब हमारे पास ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, 2 क्वेश्चंस आपके पास हो गए हैं जिसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें आपको जो है कोई भी एक जो है हम लोग देंगे स्पेसिमेन। उस स्पेसिमेन में आपने उसके कैरेक्टर्स जो हैं वो लिखने पड़ेंगे। ये आपको परमानेंट स्लाइड भी दी जा सकती है, जिसमें आपको हाइड्रिला स्टेम है, नीरियम लीफ है। क्वेश्चन नंबर 3 इसके हैं 15 पॉइंट्स। इसमें आपको हो सकता है कि कोई परमानेंट स्लाइड दी जाए ऑब्जर्वेशन करने के लिए, जिसे हम लोग स्पॉटिंग में रखते हैं, ठीक है। सेकंड, या तो आपको कोई सैंपल मिल सकता है सॉइल का, जिसमें ये 3 सैंपल हमारे पास हैं, जिसमें सैंड है, क्ले है, लोम है। या फिर आपको दिया जा सकता है ये मेटाफेज, एनाफेज या टेलोफेज स्टेज। तो बेटा जो चीज़ें इसमें दी गई हैं उसी को ही याद करना है, इसके अलावा इरेलेवेंट चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं लास्ट जो आपका है, जिसमें आपके वाइवा के हैं 10 पॉइंट्स, और आपका जो प्रैक्टिकल जर्नल जो सर्टिफाई होगा उसका है, उसके भी 10 पॉइंट्स हैं। यानी बॉटनी 2 के आपके 8 मार्क्स आपके पास हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 के 2.5 मार्क्स या जो है पॉइंट्स, और क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पॉइंट्स, और क्वेश्चन नंबर 3 के 1.5, और क्वेश्चन नंबर 3 जो स्पॉटिंग है उसके हैं 1.5 मार्क्स, ठीक है। और एक मार्क आपका है वाइवा का, और एक है आपके सर्टिफाइड जर्नल का। टोटल आपके 8 पॉइंट्स हैं जो कि बॉटनी 2 प्रैक्टिकल के हैं। तो प्रॉपरली याद कीजिए, इन्हीं चीज़ों को याद कीजिए, इससे अलावा चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वाइवा और प्लस जो पॉइंट्स हैं वो अच्छे तरीके से लिखिएगा। गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच। Like, share and subscribe my channel. Thank you.